इसके दोनों भाइयों की शादी हो गई थी लेकिन इसकी नहीं। इसका वो दोस्त था एलेक, उसने इसको काम दिलवाया पेंटिंग का। ये लोग पहुंचे किसी हनुमान हाउस में पेंटिंग का काम करने के लिए। वो हनुमान हाउस किसी सफ़ेद किले जैसा लगता था। उस घर में भगवान हनुमान जी का स्टैच्यू उस घर की छत पर बना हुआ था, जो कि दिखने में भी नहीं आ रहा था। इस घर में तुलसी फैमिली रहती है, तुलसीज कह करके बोलूँ आगे मैं इसको, इस फैमिली को। और घर का मुखिया है पंडित तुलसी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। दरअसल ये स्टोरी इंडिया में नहीं बल्कि त्रिनिदाद की है। अब ये क्यों इंडिया छोड़ के त्रिनिदाद में आए पंडित तुलसी, ये तो यही जाने। ये फैमिली इंडिया में तो बहुत फेमस है लेकिन इस जगह पर भी फेमस है। तो मिस्टर विश्वास इस घर में पेंटिंग का काम करने आया, और ये जब अपना काम कर रहा था तो चोरी छुपे इस घर की लड़कियों को देख रहा था। उन्हीं लड़कियों में से एक ब्यूटीफुल लड़की थी श्यामा, करीब 16 साल की। श्यामा ने भी नोटिस किया कि ये मुझे देख रहा है और वो थोड़ा सा खुश हुई। आखिर इसे भी खुशी हुई कि इसने किसी लड़की को पटा लिया इस घर में। इसने एलेक को जाकर बताया और इसके सारे दोस्तों में ये खबर बहुत जल्दी फैल गई चारों तरफ। मिस्टर विश्वास इतना पागल हो गया कि श्यामा के पीछे इसने उसे मज़े मज़े में एक लव लेटर लिख दिया। आखिर श्यामा ने जो ये लेटर पढ़ा तो चारों तरफ हल्ला मच गया, और अब मिस्टर विश्वास डरे कि ये क्या कर डाला। आखिर इस घर की लेडी मिसेस तुलसी ने मिस्टर विश्वास की मौसी तारा को बुलवा लिया और मिस्टर विश्वास का लिखा हुआ नोट सबके सामने रखा, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बात कर रही हैं मुझे। आखिर शाम के वक्त सेठ आया। सेठ इस घर का सबसे पावरफुल आदमी है। मिस्टर विश्वास बोल रहा था कि मैंने कोई नोट वोट नहीं लिखा, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे कि हमने देखा है, तुमने लिखा है। एक नॉर्मल फैमिली होती तो क्या करती, इसे लात दे के घर से बाहर निकाल देती, काम से बाहर निकाल देती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने इसे खाना खिलाया, चाय पिलाई। उन्होंने बड़े प्यार से इससे पूछा कि तुम किस फैमिली से हो, तुम्हारे फादर कौन है? अच्छा, तो तुम अजोदा के भांजे हो। इसको चाय पिलाई गई। आखिर इन्होंने पूछ लिया जो इनके मन में था कि क्या तुम्हें हमारी लड़की पसंद है, हमारी बेटी पसंद है? देखो, हम तुम पर जोर नहीं डालेंगे, तुम शर्माते बहुत हो। मिस्टर विश्वास बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है शादी वादी करने के लिए। वो लोग इसके सामने शादी का ऑफर रख रहे थे। उसकी कोई बात नहीं है बेटा। और ऐसा मान लिया गया कि मिस्टर विश्वास भी शादी के लिए तैयार है, और उसके चारों तरफ आसपास घर के छोटे छोटे बच्चे भागने लगे। उस वक्त इसके दिमाग में ये चल रहा था कि दुनिया कितनी छोटी है और तुलसी फैमिली कितनी बड़ी। और अब इसकी शादी एक पैसे वाली फैमिली में होने जा रही थी, एक ऐसे घर में जिस घर को घर जमाई इकट्ठे करने का शौक था। अगले दिन जब ये काम पर गया उस घर में, तो उस घर की दीवार पर टंगी पंडित तुलसी की तस्वीर को देखने लगा, जिनकी डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। मिसेस तुलसी इसके पास आई और बोली, बेटा, इन्होंने अपने हाथों से इस घर को बनाया था, और एक दिन ये घर बनाने के बाद ये हम सबको छोड़कर चले गए, अकेला छोड़कर चले गए। मिस्टर विश्वास को पता ही नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि उसकी ये जो शादी है इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी, लेकिन फिर भी ये शादी को रोक नहीं सका। इसकी शादी हो गई श्यामा से। इसके बाद इसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और चला गया हनुमान हाउस में रहने के लिए। इसने श्यामा को टच भी नहीं किया यहाँ आने के बाद, यहाँ तक कि इसको देखा भी नहीं। इसे कोई दहेज नहीं मिला था, ना कोई घर मिला था, ना कोई काम मिला था जिसके लिए इसने शादी की थी। बस एक लड़की मिली थी श्यामा, जिसे ये अपनी बीवी कह सकता था। इस घर की लड़कियां इस घर का सारा काम करती थी। घर भले ही बड़ा था लेकिन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी। और लड़कियों के हस्बैंड्स यानी कि घर के जमाई, वो घर ज़मीन का, खाने का, जानवरों का, दूसरी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब ये सारे घर जमाई तुलसी फैमिली के बेटे थे। इस घर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी। मिस्टर विश्वास ने ये देख लिया था। मिस्टर विश्वास की माँ तो बड़ी खुश थी कि मेरे बेटे की शादी एक सही फैमिली में हो गई, इज्जतदार फैमिली में, हनुमान हाउस में। वो गई, एक्साइटेड हुई अपने बेटे का नया घर देखकर। कितने अच्छे सलीके वाले लोगों के घर में वो आया है। ये घर कितना ब्यूटीफुल है। घर में कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर मिस्टर विश्वास का जाना अलाउड नहीं था। ये गया अपने मौसा मौसी के पास में, वो लोग इसे मैरिड मैन बोलकर मज़े लेने लगे। अब इसकी लाइफ क्या होने वाली है इस हनुमान हाउस में, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।